हाय दोस्तों। ये वैश्वीकरण के चैप्टर का एमसीक्यू वीडियो है जो 12th क्लास पॉलिटिकल का है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएसएफ की पहली बैठक कहाँ हुई? तो जो डब्ल्यूएसएफ, इसको वर्ल्ड सोशल फोरम कहते हैं और ये वैश्वीकरण का विरोध करने वाली एक संस्था है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और वो हुई थी ब्राज़ील में। और ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील है। राइट आंसर सेकंड है। अगला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किससे संबंधित है? जिसे हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश में निवेश करता है तो उसी को हम एफडीआई कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये पूंजीवादी से संबंधित है और आपके सामने जो ऑप्शन है वो पूंजीवादी है, समाजवाद है, दोनों ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब पूंजीवादी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विरोध कौन करता है? तो वैश्वीकरण का विरोध कौन करता है? देखो, जो विकसित देश है, विकसित देश विकासशील देश में अपनी कंपनियां भेजते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पे कंपनी बड़ी बड़ी जाती है। तो वहाँ पे जो मजदूर वर्ग होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, इन कंपनियों के आने के कारण इनके अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, अर्थात इनके रोजगार छीन जाते हैं। तो ये लोग इन कंपनियों का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि धनी वर्ग विरोध करते हैं, पूंजीवादी लोग विरोध करते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, मतलब विकसित देश है, या मजदूर वर्ग करते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं करता। तो इसका विरोध मजदूर वर्ग करते हैं। राइट आंसर इसका थर्ड है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन, देखो इसे हम WTO कहते हैं, ये इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका काम था, जब दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है और जब व्यापार में कोई मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसका समाधान करती है ये संस्था WTO। और ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 1990, 1991, 1994 या 1995। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995। इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला है, कौन सा देश खादी कुर्ता से संबंधित है? तो खादी कुर्ता, आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने भी खादी कुर्ता को बढ़ावा दिया था और ये खादी कुर्ता भारत देश से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब भारत है। अगला, कौन सा देश नीली जीन्स से संबंधित है? तो नीली जीन्स का जो उत्पादन सर्वप्रथम हुआ वो USA में हुआ, अर्थात अमेरिका में हुआ। और ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका है, भारत है, रूस है या ब्रिटेन है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका है, मतलब फर्स्ट है। अगला है, टेलीविजन किससे संबंधित है? ऑप्शन है सूचना, संचार, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो टेलीविजन है ये सूचना पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है, इंटरनेट किससे संबंधित है? जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत भी पहले अमेरिका में हुई थी और ये जो इंटरनेट है ये संचार से संबंधित है, ये संचार का कार्य करता है, संचार का। और ऑप्शन दे रखा है सूचना, संचार, दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सेकंड है, अर्थात संचार है। अगला है, WSF की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो जो WSF है, वर्ल्ड सोशल फोरम, हर साल इसकी बैठक होती है। तो जो 7वीं बैठक हुई थी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए, वो हुई थी केन्या में। केन्या के एक शहर नेरोबी में इसकी बैठक हुई थी। अर्थात केन्या एक देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो इसका राइट आंसर है केन्या। ऑप्शन आपके सामने है, वो है ब्राज़ील है, अमेरिका है, भारत है, केन्या है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है, अर्थात केन्या है। अगला है, भारत की नई आर्थिक नीति कब अपनाई? मतलब भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो भारत ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी वो 1991 में अपनाई थी, जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए बढ़ावा दिया गया था। जो आयात शुल्क थे, मतलब इम्पोर्ट टैक्स है, उनको कम कर दिया गया है ना। और निवेश को बढ़ावा दिया गया, व्यापार को बढ़ावा दिया गया और ये 1991 में अपनाई गई थी। तो इस लिस्ट का राइट आंसर सेकेंड है, 1991। अगला है, बेरोजगारी का परिवर्तन होना किससे संबंधित है? बेरोजगारी समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक। तो ये जो बेरोजगारी ये आर्थिक परिवर्तन में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगर राज्य की शक्ति में परिवर्तन, जो सरकार होती है ये इस है ना, तो उनकी पावर मतलब में जो परिवर्तन आता है वो किससे संबंधित है? सामाजिक से, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, सांस्कृतिक से। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, मतलब राजनीति से संबंधित है। अगला है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? तो देखो, भारत ने अपने विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय विश्व दो भाग में बटा हुआ था, एक अमेरिकी साइड में और एक सोवियत संघ के साइड में, जिसे आज रूस के नाम से जानते हैं। जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता था और जो सोवियत संघ था ये समाजवाद को बढ़ावा देता था, और भारत इन दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहता था। वो इन देशों को दोबारा से गुलाम बनना नहीं चाहता था। तो भारत ने ना पूंजीवाद को अपनाया ना समाजवाद को अपनाया, भारत ने इन दोनों की अच्छी अच्छी बातों को अपनाया, अर्थात मिश्रित को अपनाया। तो भारत ने मिश्रितवादी मॉडल को अपनाया था, इन दोनों के मिक्स को। और ऑप्शन आपके सामने जो है वो है पूंजीवादी है, समाजवाद है, मिश्रितवादी मॉडल है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, मतलब मिश्रितवादी है। अगला है कि भारत ने विदेशी कंपनी को कब बढ़ावा दिया? तो 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, और ये जो अपनाई थी विदेशी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन आपके सामने है वो है 1990, 1956 मतलब 1956, या 1991, या 1947, 1947। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, 1991। अगला मैकडोनाल्डीकरण। देखो मैकडोनाल्डीकरण होता क्या है? तो मैकडोनाल्डीकरण होता है कि जब विश्व की संस्कृति पर केवल अमेरिकी संस्कृति का वर्चस्व फैलता जाता है तो ऐसी व्यवस्था को मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। और ऑप्शन आपके सामने है अमेरिकी संस्कृति की छाप, भारतीय संस्कृति, ये दोनों ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब अमेरिकी संस्कृति की छाप। अगला जो है वह भारत ने एलपीजी को कब अपनाया? देखो एलपीजी लिबरलाइजेशन, बी मतलब पी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटलाइजेशन का मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। भारत ने ये व्यवस्था 1991 में अपनाई थी। भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जो टैक्स थे उनको कम किया, आयात शुल्क थे उनको कम किया, मतलब भारत में जो कंपनियां थी उसका प्राइवेट किया, मतलब उसको निजी हाथों में बेच दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया गया ताकि सभी देश आके भारत में व्यापार कर सके, भारत में निवेश कर सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। और भारत में जो लोग हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो इसे 1991 अर्थात 1991 में अपनाया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर 1991 है, राइट आंसर सेकंड है। अगला है डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक 1999 में कहाँ हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ मैंने इसके बारे में बता रखा है, और इसकी 1999 में जो बैठक हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, भारत, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब अमेरिका है। अगला है केनिया किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो जो केनिया है वो अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? उपभोक्तावाद को बढ़ावा, पूंजीवाद को बढ़ावा, ये दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव ये है कि इसमें केवल उपभोक्ता को ही विशेष दर्ज दिया जाता है, ये महत्व दिया जाता है, और लोगों के अधिकारों की अवहेलना की जाती है। पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल। वैश्वीकरण जो होता है वो पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है उनको बढ़ावा देती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर दोनों है, अर्थात थर्ड है। अगला है वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो वैश्वीकरण के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? सामाजिक या भौगोलिक, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण के दोनों प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक भी और भौगोलिक रूप से भी उस देश पर प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक रूप से उनके रहन सहन में परिवर्तन तो आता ही है, और भौगोलिक रूप से भी उसमें उनकी अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है उन देशों की। तो इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है, अर्थात दोनों हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।